दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आवर्धन किसे कहते हैं बताइए इसके बारे में, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए प्रतिबिंब कोई है, ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसकी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब इसको बोलेंगे x और वस्तु की ऊंचाई y मान लिए तो क्या, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ये रहा और ये ऊंचाई हुआ वस्तु के, तो यानी x/y, ठीक। इसी अनुपात को हम लोग बोलेंगे आवर्धन। क्वेश्चन है, ठीक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में यानी f बराबर यहाँ पर r होगा, r/2 है, ठीक है ना। यानी अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 होती है। अगला जो विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना धनावेशित तथा ऋणावेशित होना कहा जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को आवेश कहा जाता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। चलिए अगला, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताइए। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलते रहती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये जो है अपनी धारा इस तरीक़ा से बदलते चलती है, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इसके विपरीत दिष्ट धारा होता है, समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, यानी कोई है तो वो सीधे ही ऐसे ही चलेगा, अपनी दिशा नहीं बदलता है, ठीक है ना। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है, ठीक। चलिए अगला, विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र जो है एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके लिए प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चालक, कुचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, चालक वैसे पदार्थ जिससे धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ का प्रतिरोध निम्न होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है पॉइंट, अचालक, जिसको कुचालक भी बोला जाता है, वैसा पदार्थ जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक या कुचालक कहा जाता है। इनके प्रतिरोध बहुत जो है उच्च होती है। चलिए अगला जो है पॉइंट, अर्धचालक, वैसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालकों की तुलना में बहुत कम, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक दोनों बीच का मान हो उसको हम लोग अर्धचालक बोलेंगे। इसका उदाहरण एक सिलिका हो गया। अगला जो है अतिचालक, कुछ धातुओं का निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। कोई जो धातु है वो निम्न ताप पर प्रतिरोध उसका जो है शून्य हो जाता है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब पारे का तापमान 4.2 के तक कम किया जाता है तो पारे का प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है।
ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पर है कोई ए, तो इसके जगह पर ये आ गया, ठीक है ना, खुद उस स्थान को ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बदल दे परंतु स्वयं क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, अतः उसे पुनः काम में लाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब उत्प्रेरक जो है ना एक ऐसा पदार्थ होता है जो वो खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन वो करवा देगा। ठीक है। चलिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके परिमाण स्वरूप किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है। कह सकते हैं ना कि हाइड्रोजनीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ जाता है। ठीक है।